हेलो डियर फ्रेंड्स। आज अपने इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आज जानेंगे कि क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कैसे कोई भी यूज़र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैं बताऊं तो इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स के खोज कर रहे हैं जिससे कि वो अपना इंपॉर्टेंट डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोर कर सकें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है। सबसे सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि कोई भी यूज़र अपना डेटा एक ऐसी जगह स्टोर करता है जहां पे कोई दूसरा यूज़र उस डेटा को ना एक्सेस कर सके और ना ही चेंज कर सके। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि यूज़र के इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि रिलेटेड होते हैं बैंकिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और बहुत अलग अलग फील्ड से यह डेटा यूज़र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर करता है। हर एक डेटा हर एक अलग ब्लॉक में स्टोर होता है और इन्हीं ब्लॉक्स को और डिफरेंट ब्लॉक्स को मिला के एक ब्लॉक्स की चेन बनती है। सो इन्हीं ब्लॉकचेन को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो यह अलग अलग ब्लॉक्स का एक डिफरेंट एड्रेस होता है। सो यह ब्लॉक का एड्रेस हमारा उसके नेक्स्ट आने वाले ब्लॉक में स्टोर होता है जिससे कि हमारा कोई भी दूसरा ब्लॉक हम उस ब्लॉक को एक्सेस करने के काम आता है। सो सबसे पहले आप कोई भी डेटा अगर सेव करते हैं तो वह उस ब्लॉक में जाकर सेव हो जाता है और फिर यह ब्लॉक आपकी 4 तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो कि सबसे पहला है कोई भी ब्लॉक आपका डेटा स्टोर करता है। दूसरा, कोई ब्लॉक आपका प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर देता है और फिर उस ब्लॉक में आपका एक टाइम स्टैम्प जो कि उस ट्रांजैक्शन को कितना टाइम लगा होने में वह रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद चौथा, आपके ब्लॉक में उसका अपना एड्रेस जो कि हमारा ब्लॉक का एक स्पेसिफिक एड्रेस है वह स्टोर होता है। सो इन 4 इन्फॉर्मेशंस को हर एक ब्लॉक अपने अंदर स्टोर करते हैं। सो यह ब्लॉक का एड्रेस हमारा हैश कहलाता है और यह ब्लॉक्स में एड्रेस स्टोर करना ही हमारा हैशिंग फंक्शंस कहलाते हैं। सो ब्लॉक्स हमारे एक ऐसे वर्चुअल एड्रेस हैं जहाँ पे हम अपना कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा स्टोर करते हैं जो कि कोई दूसरा यूज़र चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई यूज़र हमारा इन ब्लॉक्स के डेटा को चेंज करता है तो उससे इस ब्लॉक का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। अगर इस ब्लॉक का एड्रेस चेंज होता है तो इसके आने वाले जितने भी नेक्स्ट ब्लॉक हैं जिसमें कि इसका एड्रेस स्टोर था और फिर इनके बाद वाले डेटा में और ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का डेटा और एड्रेस स्टोर था, वह एड्रेस भी चेंज हो जाएगा जिससे कि बाद वाली पूरी ब्लॉक की चेन हमारी टूट जाएगी और इन चेन के ब्रेक डाउन हो जाने से हमारा जो डेटा है वो इनवैलिड शो करने लगेगा। सो इसमें होगा ये कि अगर कोई भी ब्लॉक का एड्रेस चेंज होगा और डेटा चेंज होगा आप कहें तो उसके बाद वाली पूरी ब्लॉक और ब्लॉक चेन हमारी टूट जाएगी और फिर उसके बाद हमारा पूरा डेटा इरेज हो जाएगा। हम चाह के भी फिर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते और अगर हम यह कोशिश करते भी हैं तो इसमें हमें बहुत टाइम लग सकता है। तो आजकल हम इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हर इंडस्ट्रीज़ डिमांड करती हैं और फिर इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में सुनने को मिलती है। आप सभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो कि आज पूरे ही वर्ल्ड में एक फिक्स्ड ट्रांजैक्शन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है और फिर क्रिप्टो करेंसी में जितने भी यूज़र्स अपना ट्रांजैक्शन करते हैं वह ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही स्टोर की जाती है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही हमारी और जगह भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि हमारी सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हेल्प होता है, यूज़ होता है, क्योंकि सब हमारा फूड चेन जो है वो फूड की क्लीननेस और फूड प्रोसेसिंग, फूड को जितना भी हम अलग अलग तरह से उसको बना रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारी स्टोर होती है। और फिर इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी बैंकिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि बैंकिंग में जितने भी
यूज़र्स हैं उनके अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस या ब्लॉक्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टोर हो जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इस टाइम हमारी बहुत यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी है, और फिर उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी ट्रेडिंग में भी बहुत काम आती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऐसे बहुत से यूजर्स हैं जो कि हम आज के टाइम में देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इन्हीं डेटा को स्टोर करने में। अब आइए जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी कब जनरेट और ओरिजिन क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी 1990s में टोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस डेवलपर ने डेवलप की, और फिर उसके बाद 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का असल रूप हमने काफ़ी समय की रिसर्च के बाद पाया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा हमारी आज के टाइम में यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी है, जो कि यह रिसर्च 1990 से चली आ रही है, और फिर उसके बाद आज के टाइम में यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो आइए जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी सबसे पहले कोई भी डेटा को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में होता है। तीसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोई भी बहुत ऑथेंटिक डेटा को स्टोर करने के काम आती है। और फिर उसके बाद चौथा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी कोई भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है, और फिर इसको कोई भी दूसरा यूज़र चेंज नहीं कर सकता। और भी काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा को स्टोर करने के काम आती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई भी कंपनी अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर कर सकती है, और फिर आज के टाइम में इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है, जिससे कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और भी यूजेस को और इम्पोर्टेंस को जान सकें। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी इन्हीं सब कारणों से आज के टाइम में इंडस्ट्रीज़ बहुत डिमांड कर रही हैं, जिससे कि उनके डेटा को स्टोर किया जा सके, एक हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। और ब्लॉकचेन अगर आप लर्न करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे कोई ब्लॉकचेन में कोई भी डेटा स्टोर होता है, और फिर कैसे इन ब्लॉक्स को एड्रेस प्रोवाइड होता है। और फिर इसके बाद आप ब्लॉकचेन अगर पढ़ते हैं तो आपकी डिमांड भी इन कंपनीज़ के द्वारा की जाएगी, जिससे कि आपका एक अच्छा सैलरी पैकेज तैयार है, और आपको एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और रिसर्च कर सकते हैं, और फिर इनको लर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपको अगर कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कहीं कुछ कमी लगी हो तो मुझे प्लीज़ बताएं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसे ही नए नए कंटेंट्स लाता रहूं, और आपको और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता सकूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बेसिकली बहुत छोटी टेक्नोलॉजी है। इस टाइम एक ऐसे हम वर्ल्ड में है जिसमें कि रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और इन्वेंट हो रही है। सो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे नए नए वीडियोज़ को देखते रहिए, जिससे कि आपको हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, और शायद यह टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान के एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस एम से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ कि जिससे आप कुछ एक अच्छा लर्न कर सकें, और आपको अच्छी एक नॉलेज हो सके इन नई टेक्नोलॉजी के बारे में। और फिर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।